बच्चों, आपके लिए एससीईआरटी की जानिब से ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। यानी जो कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से आपकी पिछले साल पढ़ाई नहीं हुई है, वो इन आने वाले 45 दिनों में आप मुकम्मिल कर लें। इस मकसद से एससीईआरटी ने माहिरीन के ज़रिए एक कोर्स मुरत्तिब किया है, जिसमें नहुम को दहुम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए उसका नाम ब्रिज कोर्स रखा गया है। उस कोर्स में जो कुछ दिया गया है, हम उसकी वीडियो इंशाल्लाह हम हर रोज़ पोस्ट किया करेंगे। आप उसे देखिए, मुताला कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हल कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है एक चीज आपको जहन में रखनी है कि एससीईआरटी ने आपके लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया। ब्रिज कोर्स यानी कि 9th और 10th को मिलाना। जो कुछ आपका कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ है, उसके वास्ते यहाँ पर ब्रिज कोर्स बनाया है। उसमें आपको सरसरी जो है पहला सबक, जैसा कि आपका अलजेब्रा का सेट था, उसके बारे में सबको मालूम है। तो पहला सबक जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स सेट किसे कहते हैं? तो वो ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वाज़े अशिया का मजमू, ये हम कह सकते हैं। वाज़े अशिया का मजमू लिख के सब आपको बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपने सिर्फ या रखना है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड यानी कि अब जैसा आपने बताया, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिसे कहते हैं, तबई आदम, जिसे हम एन से जाहिर करते हैं, कैपिटल एन लेते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। गिनती को कहते हैं, शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए कि नेचुरल नंबर गिनती को कहते हैं। तो यहाँ ये हम एक ही लफ्ज में समझ में आ जाता, नेचुरल नंबर्स यानी कि तबैयादात, 1 2 3 4 गिनती को कहते हैं। और उसी में अगर जीरो का इजाफा कर किया जाए तो उसे मुकम्मिल आदाद या होल नंबर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। 0 1 2, ये आपको याद रखना है, 1 2 3 4, है ना? ये मुकम्मिल आदाद है। फिर तीसरी बात जो है यहाँ पर आपको ज़हन में रखना है कि तबई आदाद, तबई आदाद किसे कहते हैं? तबई आदाद यानी ऐसे आदाद जिसमें मनफी की गिनती भी आती हो, उसे इंटीजर्स कहते हैं। इसलिए आई से या जेड से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें दरमियान में 0 होता है, इसमें मुस्बत गिनती भी होती है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और ये भी लामहदूद है। ये सब लामहदूद सेट्स हैं। ये इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आर देयर, -1, -2, ये भी बहुत सारे आदाद है। इसको भी हम जो है इस तरह से जुफ्त आदाद है, आपको मालूम है। जुफ्त आदाद इवन नंबर्स को कहते हैं। ई से ज़ाहिर करते हैं इवन नंबर्स। क्या है? 2 के पहाड़े के, 2 4 6 8 से कटने वाले पूरे आदाद 24 26, ये सब 2 से तक़सीम होते हैं, है ना? 50 100, तो ये जुफ्त आदाद। और जो आदाद 2 से नहीं तक़सीम होते हैं, उन्हें ताक़ आदाद कहते हैं। इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, है ना? तो वो है 2 से नहीं कटने वाले आदाद, 1 3 5 7, ऐसे नंबर। ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लामहदूद आदाद हैं। इस तरह से आप ताक़ आदाद के बाद जो है मुफ़र्रद आदाद, जो किसी से नहीं कटते, सिर्फ एक के पहाड़े में प्राइम नंबर्स कहते हैं इन्हें। ये मैं सरसरी आपको सब चीज़ों का इयादा करा रहा हूँ। पहला जुफ्त मुफ़र्रद अदद होता है, पहला अदद, जुफ्त मुफ़र्रद अदद, इसे, है ना, इवन प्राइम कहते हैं, वो 2 है। ये किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ एक के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। वैसे 3, वैसे 5, वैसे 7, उसके बाद 9 आप बोलेंगे, नहीं 9 3 के पहाड़े में आ जाता, नहीं 11, है ना? तो इस तरह से 13, 15 नहीं है, 15 3 के पहाड़े में आता, 15 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए 15 प्राइम नंबर नहीं है। और फिर उसके बाद 17 है। ऐसे ये भी इनफाइनाइट नंबर्स है। याद रखें, मैं जो
डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ये हम वाजे है हमारे लिए तमाम बातें, ये बिल्कुल वेल डिफाइन है। ये हमारे लिए या पूरी दुनिया में आप कहीं भी जा कर के पूछ लीजिए, तो सबको मालूम है कि ये क्या है ना? तो ऐसी इसका मतलब ये है। अगर आपको बोले कि भाई जो है आपकी क्लास के होशियार तलबा का सेट क्या है, आप नहीं बता सकते। होशियार, तमाम बच्चे होशियार होते हैं। कोई पकाने खाने में होता है, कोई यानी दौड़ उसकी बहुत तेज होती है, कोई जो है किसी की आवाज अच्छी निकालता है, कोई जो है ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, तो किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है। तो इस तरह से हम डिफाइन ही नहीं कर सकते अच्छे बच्चे कौन है ना? इसलिए वो सेट हम नहीं बना सकते। सेट बनाने के लिए आपको जो है उसका वाज़ेह होना ज़रूरी रहता है। अब इसको 2 तरीके से बताया जाता है। सेट लिखने के क्या है? देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेट बोल के आपको यहाँ पर जो है अ, एक हिस्सा है, उसमें आप बोलना कि सेट लिखने के 2 तरीके हैं। पहला है फ़हरिस्ती तरीका, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के बताया। पहला है फ़हरिस्ती तरीका, जिसे हम लिस्टिंग मेथड या लिस्ट मेथड कहते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो जिसमें सेट को एक नाम दिया जाता है, मसावी की अलामत और कर्ली ब्रैकेट में कॉमा देके पूरे हुर्फ या नंबर्स लिखे जाते हैं। ये पहला तरीका हो गया, एग्जाम्पल। और दूसरा तरीका है इजहार उसूल का तरीका। समझ रहे हैं? इजहार उसूल का तरीका, इसको कहते हैं रूल मेथड। इसको कहते हैं सेकंड जो है वो रूल मेथड कहते हैं। याद रखिए आप। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए सरसरी बताना है मुझे। जैसे कि समझो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 11 से 11 और 20 के दरमियान के आदाद। तो आप क्या करेंगे? सेट को एक नाम देंगे। सेट को आपने एक नाम देना है। अब नाम दे के उसमें लिख करली ब्रैकेट ले लिया। समझे? करली ब्रैकेट आप इस तरह से अच्छा बनाए, तो उसमें आएगा 11, 11 के बाद का आदत 12, 13, 14, उसमें आएगा 15, 16, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा। क्यों? मैंने क्या कहा? 11 और 20 के दरमियान क्या आदत। ये हो गया कॉमा देके पूरे नंबर्स लिखना, इसे कहते हैं फहरिस्ती तरीका। अब इसी सेट को अगर मेरे को कहा जाए कि इजहार उसूल के तरीके से लिखिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इसको एक्स, ये पूरे नंबर को एक्स फर्ज कर लेना। एक्स सच दैट, एक्स जब के पढ़ते हैं उर्दू में, और यहाँ पर आप उर्दू में सिंपली बयान कीजिए कि एक्स ये 11 और 20 के दरमियान का अदद है, दरमियान का अदद है। खत्म हो गया। ये होगा इज़हार उसूल। उसूल से बात। अब कोई कोई बोलते हैं सर हम ऐसा नहीं लिख सकते, हम ऐसा लिखेंगे। एक्स, एक्स ही फर्ज करना जरूरी नहीं है, वाई भी फर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये गिनती की आदाद है, पूरे गिनती की आदाद है। तो एक्स बिलोंग्स टू यन लिख दीजिए, है ना? एक्स बिलोंग्स टू यन, गिनती के आदाद। कौन से गिनती के आदाद? तो वो 11 और 20 के दरमियान है। इसको क्या पढ़ते हैं? 11 और 20 के दरमियान। एक 11 छोटा है x से, छोटा है 20 से। 11 इज लेस देन x लेस देन 20। इसका मतलब है 11 और 20 के दरमियान के आदाद। समझ में आ रही बात? कोई बोलेंगे नहीं सर हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब आपको जब इसमें कोई दूसरा तरीके से इसको बयान करो बोले, तो इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। अब सेट ए को आप ऐसा भी बयान कर सकते हैं, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आई। सही आदात भी है, ये सब सही आदात भी है, ये मुकम्मिल आदात भी है, ये जो है तबई आदात भी है। यन सेट भी बोल सकते हैं इसको। इसको जो है सेट यन के अलावा इसको जो है आप तबई आदात भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी है। और फिर एक और तरीका है इसमें कि इसमें कौन कौन आया? 12। यहाँ का पहला आदत लो 12, छोटा या मसावी है एक्स से,
और छोटा या मसावी है लास्ट वाला नंबर ले लो 19। तो इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में 12 भी है, 19 भी है और उनके बीच के आदाद भी, 12 से 19 के बीच के आदाद भी है और नीचे मसावी की अलामत लगाए तो 12 भी है और 19। तो ये देखो, ये तरीके से भी लिख सकते, ये तरीके से भी लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते, और भी तरीके हैं। तो हम कई तरीकों से इज़हार उसूल का तरीका बयान कर सकते हैं। तो ये ब्रिज कोर्स जो है आपके लिए बनाया गया है। इसके आगे का भी हिस्सा है जिसमें आपको जो है किस्में बताई गई है, सेट लिखने की किस्में हैं, जिसे एक रुकनी सेट कहते हैं। उसमें आपको जो है एग्जाम्पल्स है। एक्सरसाइज नंबर आपको 1.1 भी करना है और 1.2 भी करना है। 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी आप घर पे करें और मुझे व्हाट्सअप करें ये इस वक्त। ये इसमें बड़ी आसान एग्जाम्पल्स है। ये सब तरीके से मैंने बताया, मैं आपके समझ में आ गया होगा ये सब। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 95185785 और 02। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये ज़हन में रखें अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। अब मैं जो है इसकी किस्मों की तरफ जाने वाला हूँ। आप इसकी किस्मों को ज़हन में रखिए और देखिए, यहाँ पर सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट इसे कहते हैं उर्दू में एक रुकनी सेट। क्या कहते हैं इसे? एक रुकनी सेट है। क्या मतलब? एक रुकनी सेट, नाम से जाहिर है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो। अब एक रुकन हो का क्या मतलब है कि अगर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि सेट ए ऐसा सेट है जिसमें एक रुकन हो, मैं यूं लिखा समझो कि पी और आर के दरमियान का होल, पी और आर के दरमियान का होल। आप बड़ी आसानी से बोलेंगे पी और आर के दरमियान कौन आता है भाई? पी और आर के दरमियान कौन आता है? बोलिए कौन है पी और आर के दरमियान? पी क्यू आर। तो दरमियान में सिर्फ क्यू आता, तो इस सेट में आपको सिर्फ क्यू लिखना पड़ेगा। कितने रुकने? एक रुकने, इसलिए ये एक रुकनी सेट है। किसी ने कहे कि जो है 5 और 7 के दरमियान का हुर्फ, रुख, अदद, 5 और 7 के दरमियान का अदद, तो आप बोलेंगे 5 और 7 के दरमियान 6 आता है ना? बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। कभी एक एग्जाम्पल दी जाती है, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है, उसका पहला सवाल है यहाँ पर कि सेट ए एक्स जबकि अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 16। तो इसको हल करना पड़ता, इक्वेशन को हल करना, देखने इसके कितने जवाब आ रहे हैं। अगर एक जवाब आ रहा तो बोलना एक रुकनी सेट है। अगर एक जवाब नहीं आ रहा, दो जवाब आ रहे तो बोलना ये जो है एक रुकनी सेट नहीं है। अब जैसा आपको मालूम होना चाहिए जजर में एक्स, तो जजर एक्स की कीमत मालूम करना है आपको, तो इसलिए जजर को हटाना पड़ेगा। तो जजर को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। मुरब्बा करने पर, क्या करने पर? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, मतलब ये है कि इधर भी आपने स्क्वायर लगाए और इधर भी एक स्क्वायर लगाए। ये मुरब्बा और जजरुल मुरब्बा याद रखिए। जब आपको रूट आ गया क्वेश्चन में, उसको हटाना है तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और अगर आपके पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को हटाना है तो रूट लगाना पड़ेगा। रूट और स्क्वायर एक दूसरे के मुतजाद है, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो ये इससे कट जाता है। यहाँ दो होता है, आपको मालूम है टोपी में दो होता है, ये यहाँ पर जजर की अलामत, ये दो और ये दो कट जाते हैं तो बचा एक्स। और इधर 16 के ऊपर कोई रूट वगैरह नहीं है, इसलिए 16 की दूसरी 256 होंगी। तो इस सवाल का जवाब आ गया एक अदद एक्स, है ना? तो सेट ए लिखने में हमको मालूम होगा कि सेट ए में 256 एक अदद है।
इसलिए ये एक रुकनी सेट है बोल सकते हैं। ये क्या है? एक रुकनी सेट है। लेकिन एक और एग्जांपल ऐसी हो सकती है जिसमें हमको जो है एग्जांपल यहाँ पर दूसरी एग्जांपल क्वेश्चन में बताई गई है कि दूसरी एग्जांपल, ये पहला सवाल था आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 पर, और दूसरे सवाल में मैं समझो सेट बी लिया और उसमें तो कुछ भी फर्ज कर सकते हैं y, जबकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है वहां पर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइप की इक्वेशन मसावत कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आप मसावत रफ में लिखिए y इज इक्वल टू 36। तो ये बेसिक्स आपके अगर अच्छे हैं, बेसिक आपने पूरी अच्छी तरीके से समझे। अब जैसा मैंने बताया था, रूट हटाने के लिए मुरब्बा करना पड़ता है, स्क्वायरिंग करना पड़ता, तो स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, है ना। टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, जजरुल मुरब्बा करने पर, लेने पर, तो ये जजर में y की दूसरी हो जाएगी और इधर जजर में 36 हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरी और ये दूसरी फिर कट जाएगा तो इधर बचेगा y। और इधर क्योंकि 36 जो है, 36 किसकी दूसरी है? अगर आपको किसी ने कहा कि 36 किसकी दूसरी है, तो आप बोल सकते हो वो -6 की भी दूसरी 36 होती है और +6 की भी दूसरी 36 होती है। याद रखें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -6 का मतलब है -6 इंटू -6, ये माइनस माइनस +36 हो जाता है। और 6 की दूसरी +6 इंटू +6, समझे आप? इसलिए जमा 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 ही होता। हाँ, ये तो ये इसलिए 36 जब आ गया तो आज से आप याद रखें, बड़ी ये जमा की भी 6 की दूसरी हो सकती है ये, और मनफी के भी 6 की दूसरी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर 2 आंसर्स पॉसिबल है। y की कीमत +6 भी हो सकती है और या y की कीमत -6 भी पॉसिबल है यहाँ पर। इसलिए 2 आंसर पॉसिबल है। इसलिए ये सेट बी जो है एक रुकनी सेट नहीं है। सेट बी में कितने अरकान आएंगे बेटे? सेट बी में दो जवाब पॉसिबल है। सेट बी के कितने आंसर्स पॉसिबल है? देयर आर 2 आंसर्स पॉसिबल। यहाँ पर पॉसिबल आंसर्स जो है वो 2 है, माइनस का 6 भी और प्लस का 6 भी। इसलिए सेट बी एक रुकनी सेट नहीं है। इस तरह से आपको हमने बताए, मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये एक रुकनी सेट है ना। और इस तरह इसको भी जो टाइप्स होते हैं, खाली सेट, खाली सेट यानी कोई ऐसे कहे कि भाई खाली सेट, जिसको हम नल सेट कहते हैं। खाली सेट यानी कि नल सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसे आप जो है फाई से जाहिर करते हैं, इस निशानी को फाई कहते हैं। आप ऐसा बनाइए इसको, फाई, ये फाई है। तो इसमें कैसा है, जैसे मैंने बोला कि भाई हुर्फ तैजी जो है एबीसीडी, हमारे अल्फाबेट्स है एबीसीडी, उसमें ए से पहले के पूरी एबीसीडी, ए के पहले के पूरे हुर्फ लिखो, ए के पहले कोई आता ही नहीं है ना, उस सेट में कोई नहीं आएगा, तो वो कहलाएगा एम्प्टी सेट। उसको आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। सेट जो है, नाम दे दीजिए कुछ भी और ये खाली सेट बोलिए, या ए इज इक्वल टू 5 सेट, ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 सेट का, है ना। तो ये खाली सेट दूसरी किस्म है उसकी, नल सेट जिसे कहते हैं। याद रखिए, अच्छे तरीके से जहन नशीन करते जाइए, मैं तमाम बातें बता रहा हूँ आपको। जिस सेट में कोई भी रुकन ना हो उसे जो है खाली सेट कहते हैं। जिस सेट में कोई भी रुकन ना हो उसे खाली सेट कहते हैं, ठीक है। या उसे फाई सेट कहते हैं, ये अलामत है फाई की। एम्प्टी सेट कहते हैं, उसको ऐसा भी जाहिर कर सकते हैं, उसको ऐसा भी जाहिर कर सकते हैं, ये फाई की अलामत है। हाँ, फाई बोले तो एम्प्टी सेट, खाली सेट, ठीक है। इसको मजीद हम बहुत सी चीजें हैं आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ये सब लिख कर निकालिए, अच्छे से लिखिए, कापी में लिखिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। और उस तमाम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। अल्लाह। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।